डॉक्टर सर्वेश कुमार सुरेश, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की सिटी हलचल में आपका स्वागत है। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में आज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डी.आर. सिंह ने विभाग में आकर शिक्षकों से कला विषय पर चर्चा की व छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए अलग अलग विधा में उनके कलाकार को देखा। उन्होंने छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सभी का कार्य बहुत ही सराहनीय है। इस स्कल्पचर, म्यूरल, पेंटिंग, छापा कला, फोटोग्राफी जैसी अलग अलग विधा पर आज मुझे कार्य देखने का मौका मिला, जो वास्तव में मेरे लिए अद्भुत अनुभव है। एक ही स्थान पर इतने अनुभवी छात्रों से मिलकर उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। उन्होंने कला विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि आज मुझे पहली बार रामचला के शहर में भी कलाकार काम करते हैं। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश स्वरूप कटियार ने बताया कि हमारा सौभाग्य है कि आज कुलपति जी ने आकर विभाग का सूक्ष्म अनुकरण किया व शिक्षकों और छात्रों के सामंजस्य कार्यशैली को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। यह हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है। इस मौके पर विभाग के अन्य शिक्षक डॉक्टर प्रहलाद सिंह, डॉक्टर लोकेश्वर सिंह, डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव, डॉक्टर सुरभि त्रिपाठी, जीवत बली, अजय कुमार, राजकुमार, शिवांगी कनौजिया इत्यादि मौजूद थे। उपरोक्त जानकारी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स के प्रभारी डॉक्टर ब्रजेश स्वरूप कटियार ने दी। कानपुर में आज 4 कोरोना पॉजिटिव रोगी पाए गए। जनपद में कुल एक्टिव केस 43 बचे हैं। बिल्हौर तहसील के अंतर्गत बिल्हौर, सूराजपुर व चौबेपुर में स्थापित राजकीय बीज भंडार व कृषि शिक्षा इकाई पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत चूहा व छछूंदर से फैलने वाले रोगों के बचाव हेतु आज विशेष कैंपों का आयोजन किया गया। कैंपों का निरीक्षण आशीष कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी ने करते हुए बताया कि इन कैंपों में कीटनाशकों का 75% अनुदान पर किसानों को वितरण भी किया गया। तहसील की कीटनाशक दुकानों का निरीक्षण भी किया। जनवरी 2020 के निर्यात के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए फीओ के अध्यक्ष शरद कुमार सर्राफ ने कहा कि पुनरुद्धार के संकेतों के साथ निर्यात की लगभग सभी प्रमुख श्रेणियों के उत्पादों में प्रभावशाली बढ़ोतरी के साथ मासिक निर्यात में एक बार फिर इजाफा दर्ज किया गया है। फीओ के अध्यक्ष ने दोहराया कि लगभग 6.16% की बढ़ोतरी के साथ 27.45 अरब डॉलर के निर्यात से न सिर्फ ऑर्डर बुकिंग की बेहतर स्थिति बल्कि आने वाले महीनों में और नए वित्त वर्ष में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। कानपुर के बिल्हौर में कल रहस्यमय ढंग से लापता हुई 9 वर्षीय घायल मासूम को आज पुलिस ने एक कुएं से बरामद कर लिया। बिल्हौर के बैडी अलीपुर गाँव की रहने वाली एक बच्ची कल दोपहर में गांव के बाहर बने एक खंडहर में बेर तोड़ने गई थी। शाम को पुत्री के वापस न आने पर घर वालों ने ग्रामीणों से मिलकर खोजबीन शुरू की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए खोजबीन शुरू की। पुलिस को कुएं में कंकड़ फेंकने पर किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। पुलिस ने झांक कर देखा तो कुछ नहीं दिखा, तो उसने पुलिस वालों ने रस्सी के सहारे अंदर उतरकर जब देखा तो वहां पर एक बच्ची घायल अवस्था में पड़ी करा रही थी। पुलिस ने उसे कुएं से निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और जब बच्ची का स्वास्थ्य ठीक हुआ तो उससे वह बयान लिया तो उसने बताया कि गांव का शुभम 22 साल का आया था और उसे मार पीट कर कंटाप मारे और कुएं में ढकेल कर भाग गया। पुलिस ने शुभम को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। केंद्रीय औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना की संस्तुति पर उनके महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश ने नजफगढ़ के प्राचीन शिवालय के लिए पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए 50 लाख की धनराशि स्वीकृत की है, जिसमें 25 लाख की पहली किस्त जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि नजफगढ़ इलाके में गंगा नदी किनारे बने प्राचीन शिव मंदिरों की दीवारों पर प्राचीन चित्रकला के अद्भुत नमूने आज भी बिखरे पड़े हैं, जो इस बात का जीवंत प्रमाण है कि मंदिरों के माध्यम से ही चित्रकला का विकास हुआ। इनके रंग आज भी ज्यों के त्यों विद्यमान है। इस परकोटे पर बने इस शिवालय के अंदर देखने पर हर कोई मुंह में उंगली दबा सकता है। इस क्षेत्र में परकोटे में बना यह शिवालय और उसके साथ लगी धर्मशाला खंडहर में तब्दील हो चुकी है, जिस पर बाहरी लोगों ने कब्जा जमा रखा है। पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए केंद्रीय औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री से की थी, जिस पर पर्यटन विभाग ने 50 लाख रुपए जारी किए हैं। इस क्षेत्र का नाम नवाब नजफ खां के नाम पर पड़ा था। बादशाह शाह आलम ने सन 1766 में यह गांव उन्हें माफी के रूप में प्रदान किया था। नवाब नजफ खां ने यहाँ किला व बाजार बनवाया था। लखनऊ के प्रसिद्ध जनरल क्लॉड मार्टिन ने यह गांव ठेके पर लेकर यहाँ नील का बहुत बड़ा कारखाना खोला था, जिसमें 48 कुएं तथा 330 हाउस थे, जिसके कारण नजफगढ़ की ख्याति दूर दूर तक थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि कानपुर नगर के इस प्राचीन क्षेत्र में सतीश महाना ने विकास की असीम संभावनाओं को देखते इस मंदिर के लिए जीर्णोद्धार के लिए जो रकम सरकार से आवंटित कराई है, उससे एक नया पर्यटन क्षेत्र विकसित होगा और जनपद वासियों को इस प्राचीन क्षेत्र का इतिहास जानने व समझने का मौका मिलेगा। नजफगढ़, जिसका सरकारी कागजों में बेपोसी नजफगढ़ के नाम से उल्लेख है, कानपुर से 16 मील पूर्व गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से कानपुर, महाराजपुर, नरवल तथा करबिगवा को कच्ची सड़कें गई हैं। नील के खेत तथा कारखाने के कारण नील की खेती
की गिरी दशा में। बाद में गांव कुछ भाग कानपुर की LNN कंपनी ने खरीद लिया और यहां हाथी चिग्गार की खेती करनी आरंभ कर दी थी। सन 1840 में नजफगढ़ की जनसंख्या 3799 थी, परंतु अब घटकर बहुत कम रह गई है। गांव में डाकखाना और प्राइमरी स्कूल है और गंगा नदी किनारे स्थित होने के कारण यहाँ प्राचीन शिवालयों की एक लंबी लाइन है, जिनमें चित्रकारी के नायाब नमूने बिखरे पड़े हैं। नजफगढ़ में पर्यटन के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई धनराशि की जानकारी अनुपम श्रीवास्तव, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कानपुर व लखनऊ द्वारा एक विशेष भेंट वार्ता के दौरान प्रदान की गई। जिलाधिकारी व नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने आज PM स्वनिधि योजना अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु स्वनिधि लोन मेला विशेष अभियान संचालित किए जाने के तहत आज शहर के बैंकों व बाजारों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने फेरी एवं ठेले वालों से सीधे संवाद स्थापित करते हुए कहा कि आपको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना में ठेले वालों को अपना पंजीयन अपने पास के नगर निगम जोनल कार्यालय में कराना है और अपने बैंक में जाकर 10,000 रुपये बिना गारंटी के आसानी से प्राप्त कर लेना है। इसके लिए आपको बस नगर निगम जोनल कार्यालय में जाकर अपना पंजीयन करना होगा। बैंक द्वारा 10,000 रुपये ऋण उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसी क्रम में जिलाधिकारी व नगर आयुक्त द्वारा इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI बैंक, पी रोड आदि बैंकों का निरीक्षण कर उनकी शाखाओं में वेंडर्स के लंबित ऋणों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सिविल लाइन व फैथफुलगंज, गुमटी बाजार, पी रोड आदि के पथ विक्रेताओं से उनका फार्म भरा गया कि नहीं इस बात की जानकारी ली। नगर निगम में वेंडर्स रजिस्ट्रेशन है कि नहीं ये भी पूछा। अधिकांश ने बताया कि नहीं है। इस पर नगर आयुक्त के द्वारा तत्काल जोन 1 के जोनल अधिकारी श्री राजेश गुप्ता एवं क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक श्री संजीव कश्यप को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सभी का आज ही फार्म भरवाकर सूचित करें। तत्पश्चात उन्होंने पी रोड में SBI तथा बैंक ऑफ बड़ौदा का निरीक्षण करते हुए यहाँ की पेंडेंसी को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यहाँ के ठेलेवालों से संवाद स्थापित किया कि उनके फार्म भरे हैं या नहीं। यहाँ के कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि जोन में 4 की जोनल अधिकारी सुश्री पूजा त्रिपाठी एवं क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक अवधेश वर्मा की लापरवाही पर लक्षित होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एक मोची श्री प्रतीक से उन्होंने योजना के विषय में जानकारी की तो उसके द्वारा अवगत कराया गया कि उसके द्वारा आवेदन किया गया था, किंतु बैंक द्वारा उसको इस योजना में ऋण नहीं दिया गया। इस पर जिलाधिकारी द्वारा पास के ही बैंक का बड़ौदा द्वारा प्रतीक को वापस किया था, अपने स्कार्फ में बैठाकर बैंक मैनेजर के पास ले गए और किस कारण ऋण नहीं हुआ जानकारी की। बैंक मैनेजर द्वारा आधार पता गांव का होने पर ऋण नहीं दिए जाने की बात कही गई। इस पर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जब नगर निगम द्वारा इनको वेंडर का सर्टिफिकेट दिया गया है तो आपने क्यों ऋण नहीं दिया, जबकि योजना में ऋण देने का प्रावधान है, जिसे ऋण देने की कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी ने सभी बैंक मैनेजरों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि शासन के निर्देशों का पालन अच्छे से किया जाए। साथ ही सभी नगर निगम व नगर निकाय कर्मचारी अधिकारी भी निष्ठा से कार्य करें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जोन नंबर 2 में हंसपुरम में लगे शिविर में आज 14 फार्म पंजीकरण के लिए आए, लेकिन लाइट न होने के कारण किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। वहीं जोन नंबर 3 में वहां के लोगों ने पंजीकरण कराने आने वालों से राशन कार्ड की मांग कर दी, जिसके कारण आधे से अधिक लोग वापस लौट गए, जबकि इस योजना में राशन कार्ड का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकांश जगहों पर 100 रुपये व 50 रुपये की वसूली की भी शिकायतें मिली। जोन नंबर 2 में वहां के कर अधीक्षक ने बताया कि बाहर से बैठाला गया साइबर कैफे वाला जब दिन भर में 10 फार्म भरेगा तो कमाएगा क्या, इसलिए उसको तो अपनी कमाई करनी ही है। विभाग में कर्मचारियों का रोना रोते उन्होंने कहा कि स्टाफ न होने के कारण हम लोग स्टाफ से फार्म नहीं भरवा पा रहे हैं, जिसके लिए बाहर के लोगों को बुलाया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी आलोक तिवारी व नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी से कानपुर संवाद ने बात करनी चाहिए, लेकिन वो फोन पे उपलब्ध नहीं हुए। आज की सिटी हलचल में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।